हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की गणिता मंजरी के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 को नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, जिनकी लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ताकि आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी आपके पास क्या है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपके स्कूल्स में हॉलीडे है, लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। तो चलो हम क्या है एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि आपका ध्यान सिर्फ वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसको समझने में होना चाहिए, ना कि नोट्स मेकिंग में। आपको नोट्स क्या है बच्चों, मेरी तरफ से हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको गिवन है, आप उस पर जाकर अपने क्या है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। आपका सिर्फ बच्चों कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ समझने में होना मतलब होगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए हम क्या है 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, और आपको लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है इफ मतलब कि अगर आपको तीन वैल्यूज क्या है एक्स की प्रोवाइड कर दी गई है। उन्होंने बोला है कि इन्हीं तीन वैल्यूज के बेसिस पे आपको क्या है इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है। तो जिन भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उनको तो पता ही होगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे जहाँ पर जो हमारा वेरिएबल डेट इज जहाँ एक्स यूज किया है, तो हमारा एक्स क्या है एक वेरिएबल है। हमारा जो वेरिएबल है बच्चों उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज 1, उसी को हम क्या है लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये देखो, ये x सिंगल लिखा हुआ है, दैट मीन्स x की पावर क्या है अपने आप में 1 है। तो ये हमारा क्या है लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। तो जब भी हमने बच्चों ऐसे इक्वेशन को लिखना होता है ना, हम हमेशा इसको p ऑफ x की फॉर्म में लिखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब पहले ये देखो, p ऑफ x का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो वाली इक्वेशन है ये क्या है पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल यूज किया है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो हमने इसी पी एक्स की क्या है बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है पहले एक्स की वैल्यू क्या है इन्होंने 0 लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या है जहाँ जहाँ हमारा एक्स है वहाँ वहाँ हम 0 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एक यहाँ पर एक्स है तो पी ऑफ 0 हो जाएगा, मतलब कि पहले केस में मैंने पी ऑफ 0 फाइंड करना। अब 0 से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उस पे जो हमने वेरिएबल यूज किया है उस पे हम क्या है 0 पुट करेंगे। तो पी ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू में 0 माइनस का आपके पास 3 हो जाएगा। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 क्या होता है बच्चों, किसी भी नंबर को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आपका क्या है 0 आता है। आप बच्चों 5 इंटू 0 भी लिख सकते हो, आप इसको 5 इंटू 0 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या है इस चीज़ को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी मल्टीप्लीकेशन करनी हो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, जहाँ 5 ऑफ 0 लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो गया 5 ऑफ 0, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 0, ये माइनस साइन एज इट इज ही, 3 एज इट इज ही। अब देखो 0 में से हम 3 को क्या है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। जब भी हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या है नेगेटिव आएगा। तो 0 में से 3 को माइनस करो, ऐसे नहीं आता तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे कर लो, 3 में से 0 माइनस कर लो, 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 आएगा, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या है नेगेटिव है। तो यही हमारा क्या है पहले क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले हम क्या है इसको पी एक्स की इक्वलेट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब इस केस में हमारी x की वैल्यू क्या गिवन है -1, तो जहाँ पर x है आपने वहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट करना है बच्चों, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 ऑफ -1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये p ऑफ -1 की वैल्यू किसकी आ जाएगी, जब भी आप कोई भी नंबर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। 5 इंटू 1
5 आ गया, -3 एज इट इज। तो P ऑफ -1 क्या होता है बच्चों? देखो माइनस माइनस का क्या मीनिंग होता है कि दो नंबर आपस में क्या है, ऐड हो रहे हैं। माइनस माइनस का मतलब होता है कि प्लस करना, लेकिन साइन आपका क्या है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही होगा। तो 5 में जब आप 3 ऐड करोगे तो क्या आता है बच्चों, 8 आता है। ठीक है, तो ये P ऑफ -1 आपका क्या आ गया, P ऑफ -1 हमारा आ गया -8। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। अब हमने क्या है, थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड में भी हम पहले लिखेंगे कि हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है। हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है 5x - 3। अब हमारा क्या है, x क्या है, 0 है। तो अब हम x को x हमारा क्या है, 2 है, तो x को हमने 2 पुट किया, तो ये हो जाएगा 5 × 2 -3। तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 2 क्या होता है, 10 -3। तो P ऑफ 2 आ गया आपके पास, 10 - 3 कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो ये आपका क्या है, 7 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, है ना इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। होमवर्क क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही आपको क्या है, मैथ को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो आपके पास एक क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। आपने मुझे ऐसे ही, यही सेम पॉलिनोमियल इक्वेशन है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, एट x = -5 आपने मुझे क्या है बच्चों बताना है। ये आपका क्या है, एक होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे हमने क्या है, x 0 किया, -1 किया, 2 किया, ऐसे ही आपने मुझे x जब -5 हो उसका क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका क्या है आंसर आपने बताना है। तो जल्दी से अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब आपने क्या, देखो पहले में हम लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, सेकंड में उन्होंने बोला आपने वैल्यू फाइंड करनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में आपकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चों, वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक होता है। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, पहले इन्होंने 3 वैल्यूज दी है s की। अब देखो इधर वेरिएबल कौन सा यूज किया, s यूज किया था, पीछे हमारा वेरिएबल कौन सा यूज था, x यूज था। तो इधर s की वैल्यूज हमारे पास क्या है, गिवन है बच्चों। तो जल्दी से हम क्या है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या है, इस इक्वेशन को क्या है, किसी के इक्वल तो बच्चों लेट करना ही पड़ेगा हमें, है ना। तो मैं पहले क्या है, इसी इक्वेशन को PS सब लिखूंगी। मैं क्या लिखूंगी अब बच्चों, PS लिखूंगी। पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा वेरिएबल यूज किया, ऐसे यूज किया, तो मैंने ब्रैकेट में s लिख लिया। अब इस केस में x ना यूज कर लेना, क्योंकि हम वेरिएबल कौन सा यूज करें इस पॉलिनोमियल में, हमारा s यूज हो रहा है, तो हमारा ब्रैकेट में भी s ही आएगा। तो हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है बच्चों, 7s² - 4s + 6 है। यही है पॉलिनोमियल की इक्वेशन। हमने क्या करना है, हमने पुट करना है s = 0। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ आप 0 पुट करो। तो P ऑफ 0 = 7 × 0 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 × में 0 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, तो P ऑफ 0 क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों 0 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, स्क्वायर 0 की कोई भी पावर हो, रिजल्ट तो इसका 0 ही आएगा। तो जब 7 0 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो उसकी भी वैल्यू 0 ही आएगी ना। ठीक है, माइनस अब 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों, कोई भी नंबर आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही आएगा, प्लस में 6। तो देखो P ऑफ 0 क्या आ गया, 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 6 हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव का 6 आ गया। तो ये मेरी क्या है, P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर आ चुका है। अब हमने सॉल्व करना है, अब हमने क्या सॉल्व करना है, सेम s जब क्या है आपका -3 है, तो सबसे मैंने पॉलिनोमियल ऑफ s वेरिएबल लिखूं, PS लिखूं, क्या है मेरे पास 7s² - 4s + 6। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से पुट करेंगे, इसी केस में हम क्या है पुट करेंगे कि आपका अब s क्या है, -3 है। तो जल्दी से पुट कर लेते हैं,
पी ऑफ -3, जहाँ जहाँ आपका एस है ना बच्चों, वहाँ वहाँ अब हमने -3 पुट करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ एस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वहीं वही हम क्या है -3 पुट करेंगे। तो 7 ऑफ -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 एस है, ऐसा हमारा -3 है, प्लस का 6 आ गया। तो ये P ऑफ -3 तो एज इट इज ही आ जाएगा। अब बच्चों देखो, ये जो 7 है ये एज इट इज ही -3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, पावर आपकी क्या है, इवन है। जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर बच्चों इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो रिजल्ट आपका क्या है, नेगेटिव वैल्यू आएगी। इतना तो आपको पता ही है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू में 3, -3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 होता है। तो ये 9 आ गया। अब ये देखना, ये -4 -3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाना आपके पास, प्लस हो जाना है। सबसे पहले मैथ में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स है बच्चों वो इन्हीं छोटे छोटे साइंस में ही करते हैं। तो जब भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन दिखे ना, सबसे पहले आप साइन ही लिखो, इक्वेशन को बाद में सॉल्व करना, सबसे पहले आप साइन ही लिखो। मैंने देखा नेगेटिव नंबर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव नंबर जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो मैंने पहले प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब नंबर कौन से है, 4 इंटू 3 कर लो, 4 3 जा क्या होता है हमारे पास 12 होता है। तो ये पॉजिटिव का 6 एज इट इज ही रह जाएगा। तो ये P ऑफ -3 क्या आ जाएगा, 7 9 सा क्या होता है, जल्दी से बताओ, 63 होता है। ये प्लस 12 प्लस 6 कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। तो P ऑफ -3 अब सभी ऐड कर दो। 63 में जब आप 18 ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 81 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, P ऑफ -3 का आंसर है कि जब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम s की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो जो आंसर आता है देखो वो 81 आता है। जब 0 होती है तो रिजल्ट आपका क्या है, 6 ही आता है, ठीक है। अब हमने क्या है, s इज इक्वल्स टू 4 देखना है। तो s इज इक्वल्स टू 4 देखने से पहले हम फिर से पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखेंगे। PS हमारे पास क्या है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ठीक है, यही है। अब हमने क्या करना है, इस पे हमें चाहिए s की वैल्यू, पुट करोगे आप s की वैल्यू 4, ठीक है। तो जल्दी से पुट करते हैं, P ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 लिख लो, प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका s है वहाँ वहाँ हमने 4 सब्सटीट्यूट कर दिया। तो P ऑफ 4 कहाँ किसके इक्वल आएगा, ये 7 एज इट इज ही लिख लिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 होता है, इंटू में 16 कर लो, माइनस, देखो अब मैंने माइनस क्यों कर दिया, ये माइनस है ये पॉजिटिव है, तो माइनस पॉजिटिव माइनस ही रहेगा ना। तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है, प्लस का आपका 6 आ गया। तो P ऑफ 4 कितना आ गया बच्चों, 7 इंटू 16 कितना होता है, 7 इंटू 16 करो तो 112 होता है। अब इनको ऐड करो, ये माइनस का 16 है, ये प्लस का 6 है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब हमने इन दोनों नंबर्स को क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब साइन देखो, साइन किसके साथ है, नेगेटिव लगा है, साइन 16 के साथ नेगेटिव है, तो 16 6 से बड़ा है, 16 6 से बड़ा है, तो मतलब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो हमारा रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आना था, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो 16 में से 6 को माइनस किया, 10 आ गया, तो हमारा P ऑफ 4 क्या आ गया। अब देखो 112 में से हम 10 को माइनस करें, लेकिन 112 आपका पॉजिटिव है ना, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो 112 में से 10 को माइनस करने पे आपकी वैल्यू आती है 102। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब आप क्या है s की वैल्यू 4 पुट करते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 102 आता है। तो इसके लिए भी मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इसमें भी आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है आप मुझे सॉल्व करोगे सॉल्व फॉर x s इज इक्वल्स टू, जब क्या है -2 है,
ये क्या है, आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कि जब आपका s की वैल्यू -2 हो तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हमारे पास बढ़िया से क्वेश्चन आ गए। थ्योरी क्वेश्चन तो मेरे तो फेवरेट है बच्चों। क्यों क्यों फेवरेट है? क्योंकि इन क्वेश्चंस को पता क्या कैसे सॉल्व करती हूँ मैं, एक कहानी बनाकर सॉल्व करती हूँ। अब स्टूडेंट्स कहीं क्या है, थ्योरी क्वेश्चन को रट्टा लगा लेते हैं, पहली स्टेटमेंट ऐसी है फिर दूसरी स्टेटमेंट ऐसी है। नहीं, एक क्वेश्चन को पहले समझना शुरू करो। जैसे जैसे बच्चों आप बड़ी क्लासेस में होते जाओगे, आपके उतने ही थ्योरी क्वेश्चंस की लेंथ भी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है कि इतना लंबा सा क्वेश्चन दे दिया होता है और आंसर उसका सिर्फ इतना सा ही होता है। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। अब देखो ध्यान से, कहानी सुनते हैं इनकी क्या है। देखिए, द प्रेजेंट एज, देखो प्रेजेंट की बात आ रही है, मतलब जो हमारी करंट एज है, ठीक है, अभी जो इस समय में चल रही है हमारी एज है, उसकी बात हो रही है प्रेजेंट एज में। ठीक है, तो प्रेजेंट एज में आपको भी पता है बच्चों, एज में क्या होता है, एज में क्या होता है, एक छोटा सा फंडा समझाऊंगी। एज में क्या होता है, एक तो बात होती है हमारी प्रेजेंट की जो कि हमारा आज का है। एक एज में पहले बता देते हैं अगो, अगो लिख लेते हैं कि पहले, जिसमें हम लिखते हैं कि पास्ट की बात है। पास्ट में होता है तो हम प्रेजेंट की एज में से क्या है माइनस करते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद आपको हैंस लिखा आ जाए, हैंस या फिर आफ्टर, कि इसके बाद वो होती है हमारी फ्यूचर की एज, तो हम प्रेजेंट में हमेशा फ्यूचर की एज के लिए ऐड ही करेंगे। ये बेसिक सी चीज़ है। पता है कि जब भी हम प्रेजेंट की एज में, देखो आज के समय से हम जब पीछे के समय में जाएंगे तो हमारी एज तो बच्चों कम ही होगी ना, माइनस ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आज मेरी एज क्या है, 28 ईयर्स है। ठीक है, अब मैं पीछे और क्या कहो 4 साल पीछे चले जाओ, 4 साल पहले, मतलब 4 ईयर्स पहले मेरी कितनी एज होगी। कॉमन सी बात है ना, हम 28 में से 4 माइनस करेंगे तो मतलब मेरी 4 साल पहले कितनी थी, 24 थी। अगर मैं पूछूं कि मेरी 4 साल के बाद कितनी होगी, अभी मेरी कितनी है, अभी मेरी अगर 28 है तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, हम ऐड करेंगे, मतलब 4 साल के बाद मैं 32 ईयर्स की हो जाऊंगी। अब ये चीज़ पता चल कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो चलो अभी हम क्या है क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ये तो मैंने एजेस का थोड़ा सा फंडा आपको समझा दिया। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, देखिए जब भी सलील्स मदर ऐसे लिखा आ जाए, मतलब एक तो बात होगी सलील की, एक होगी उसकी माता की, ठीक है, मम्मी की। अब उन्होंने बोला है कि जो सलील की मम्मी है, कि जो मम्मी है वो क्या है 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। देखो जब भी मम्मी आ जाए तो बच्चों आपको ही पता है कि आपकी एज से आपकी मम्मी की एज तो ज़्यादा होगी ना, कि जैसे आप क्या हैं 18 साल के हो तो आपकी मम्मी की एज किसी की क्या होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 35 होगी, किन्हीं की 40 भी हो सकती, किन्हीं की 42 भी हो सकती, 45, मतलब आपकी एज के कंपैरिजन तो आपकी मम्मी की एज तो बच्चों बड़ी है। ठीक है, तो पहली लाइन का क्या मीनिंग है कि जो सलील की मम्मी है, जो सलील की माता जी हैं, वो क्या है सलील की प्रेजेंट एज से क्या है 3 टाइम्स है। जब भी आपको टाइम्स आए, ये मैथ में स्टेटमेंट में बहुत अच्छा वर्ड है, जब भी आपका टाइम्स आए, टाइम्स में क्या होता है गुना होना होता है, गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन। देखो टाइम्स में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और जब भी वर्ड आ जाए मोर, मोर में क्या होता है आपका एडिशन। ठीक है, देखिए टाइम्स में आपका क्या होता है हमेशा मल्टीप्लिकेशन, मोर में आपका क्या होता है हमेशा एडिशन, और जब भी लेस वर्ड आ जाए उसका क्या मीनिंग होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ तो आपका पता चलेगी। अब उन्होंने बोला कि जो भी साहिल की प्रेजेंट एज है, ठीक है, उसकी मम्मी के उससे 3 गुना है ज़्यादा। मतलब कि मुझे नहीं पता चला कि क्या कहेगी, मैं पता क्या करूँगी, मैं उन्होंने साहिल की प्रेजेंट एज के साथ कंपैरिजन किया ना, सबसे पहले उस साहिल बोल रही है सलील, तो सबसे पहले मैं लेट ही कर लूँगी इसी सलील की प्रेजेंट एज। देखो मैं लेट करूँगी इसी सलील की क्या बच्चों प्रेजेंट एज, लेट सलील्स प्रेजेंट एज, कि इसकी हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। हमने इसकी प्रेजेंट एज को बच्चों लेट कर लिया, क्या है वो x ईयर्स है, एज हमारी हमेशा ईयर्स में होती है तो हम ईयर्स में लिखेंगे। अब देखो क्या है कि जो सलील के मम्मी जी हैं वो सलील की एज के
3 गुना है, 3 टाइम्स है। अगर सलील x है तो उसकी मम्मी की एज 3x होगी। मतलब कि अगर x की वैल्यू 10 हो, अगर सलील की एज 10 है तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी? 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 10, मतलब उसकी मम्मी की एज 30 ईयर्स होगी। यही तो मीनिंग है ना टाइम्स का। कितने ही है? 3 टाइम्स। तो अभी मैं क्या है उसकी मम्मी की एज लिख लूँगी कि सो जो सलील की मदर्स एज है, सलील्स मदर प्रेजेंट एज बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट लिखेंगे ही लिखेंगे। तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है बच्चों? इज इक्वल्स टू 3x ईयर्स आ जाएगी उसके पास। ठीक है, इसको ना अलग पेन से कर लेंगे ताकि क्या है आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, कि इसकी एज थी x ईयर्स सलील की, और उसकी मम्मी की एज थी बच्चों क्या है? 3x ईयर्स। पहली लाइन का यही मीनिंग है, सलील की प्रेजेंट एज से उसकी जो मम्मी की एज है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, कि अगर वो x है तो उसकी मम्मी क्या हो जाएगी? 3x। अगर इधर बच्चों 10 टाइम्स लिखा होता तो ये 10x हो जानी थी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है? आफ्टर 5 ईयर, आगे छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आफ्टर 5 ईयर बोला है। आफ्टर 5 ईयर मतलब इनकी प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की बात करें, मतलब फ्यूचर की। तो सबसे पहले हम क्या है इनकी आफ्टर 5 ईयर्स वाला ही लिख लेते हैं। क्या है? आफ्टर 5 ईयर्स। पहले हम 5 ईयर्स की एज तो निकालें, बाद में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर क्या आएगा? आफ्टर 5 ईयर इनके पास आएगी वैल्यू कि जो हमारी सलील की एज होगी, सलील की एज आफ्टर 5 ईयर। देखो प्रेजेंट एज कितनी थी उसकी? प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? x में हम 5 ऐड करेंगे, x में हम क्या है बच्चों? 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 5। ऐसे ही इसकी मम्मी की करते हैं। तो सलील की जो मदर है, जो सलील की मदर एज है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, उसमें भी हम क्या है बच्चों? 5 ऐड ही करेंगे। मम्मी की एज कितनी थी? 3x थी, तो 3x में हम क्या है? 5 ऐड करेंगे। ये इसकी क्या है बच्चों? मम्मी की एज आ गई 5 साल बाद। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। देयर एजेस विल, देखो विल का क्या है बच्चों? फ्यूचर का वर्ड है। विल एड अप टू 70 ईयर्स, कि उन दोनों की क्या है 5 साल बाद जो एज को हम ऐड करेंगे वो 70 साल बनती है। मतलब दोनों की एज का जो सम है, मतलब ये वाला इनका जो सम है वो 70 ईयर्स है, क्योंकि उन्होंने 5 ईयर्स बोला है कि 5 साल बाद इनकी जो एज का सम है वो क्या है? 70 ईयर्स है। तो हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इनकी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे कि इनकी जो सम ऑफ एजेस हैं, सम ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, यही बात है ना कि सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स वो कितनी है? 70 है। कि जो इनकी सम एजेस का समय 5 साल बाद का वो 70 है। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या है इधर पुट करेंगे। दोनों वैल्यूज़ क्या है उसको लिख लो जल्दी से। हमारे पास वैल्यूज़ है बच्चों, सलील की एज क्या है? x प्लस 5, उसकी मम्मी की एज सम ऐड किया, उसकी मम्मी की एज क्या है 5 साल बाद? 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 70। इन दोनों का सम 70 की इक्वल है, क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स हमारे पास यही एजेस हैं, हमने इन दोनों का सम करना है। तो जल्दी से हम इनका सम करते हैं। x और x को ऐड करो, x प्लस 3x कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 10 इज इक्वल्स टू 70। ये 10 उधर ले जाओ, 70 माइनस 10, तो 4x कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट ही लिख लो, x की वैल्यू आ गई 60 डिवाइड में 4 कितना आ गया आपके पास? 15 ईयर्स। तो ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 15 ईयर्स। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बच्चों देखो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइंड किया होता है वो पूछो। कई बार क्या करते हैं प्रेजेंट एज नहीं पूछते, वो बोल देते हैं कि इनकी जो 5 साल बाद है वो एज बताओ। तो तब हमने जो x की वैल्यू है वो वहाँ पर पुट करनी है।
ठीक है। अब इन्होंने प्रेजेंट एज पूछा है तो हम इन एक्स की वैल्यूज को इधर पुट करेंगे। अगर इन्होंने पूछा कि फाइंड देयर एज आफ्टर 5 ईयर, तब इस एक्स की वैल्यूज को हम इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम लिख लेंगे कि देयरफॉर कि जो सलील था उसकी जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सलील की प्रेजेंट एज बच्चों क्या आ जाएगी। हमने किसके इक्वल सलील की प्रेजेंट एज को लिखा था, हमने x लिखा था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब उसकी मम्मी की बात करेंगे कि जो सलील की मम्मी जी हैं, कि सलील की जो मदर की प्रेजेंट एज है वो किसके इक्वल थी हमारे पास, वो थी हमारे पास 3x थी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 3x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, तो 3 इंटू 15 कितना होता है आपके पास 45 ईयर्स। तो यही क्या है, इनकी वैल्यूज़ का आंसर है। ठीक है, कि सलील की प्रेजेंट एज क्या है 15 है और उसकी जो मम्मी की एज है वो क्या है 45 है। देखिए 3 गुना ही है, 15 इंटू 3 ही 45 होता है, तो 3 टाइम्स ही है ना। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इंटीजर वाला। देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव बता दिया क्योंकि इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होता है। इन्होंने बोला है कि आपका जो वैल्यू वो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोर्ड में बैठा है, ठीक है, और उसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो नेगेटिव आ गया, मतलब उसने कहीं ना कहीं गलती किया, पहले ही अपना क्रॉस चेक कर लो। आपके दोनों की दोनों जो वैल्यू वो पॉजिटिव ही आएगी। उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंस है किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, वो क्या है 63 है। चलो इतना तो मुझे पता चल गया है कि एक ये इंटीजर है, इसका माइनस करना, डिफरेंस करना, तो वो क्या है मेरे पास 63 है। यही चीज़ है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 63 है, कि ये वाला कोई इंटीजर है, माइनस किया ये वाला इंटीजर, आपके पास क्या आ गया 63 आ गया। इधर अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये वाली वैल्यू। आगे क्या गिवन है हमें कि रेशो बता दी, 2:5 के दोनों जो इंटीजर्स हैं उनकी जो रेशो है वो 2:5 है। हमारे पास गिवन क्या है, पहले आप गिवन लिख लो कि हमारे पास बच्चों गिवन क्या है। मैं लिखूंगी कि मेरे पास गिवन क्या है, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स की मुझे क्या है रेशो गिवन है, क्या है 2:5। जब भी ऐसे रेशो आ जाए मतलब पहला जो इंटीजर होगा बच्चों वो 2x होगा, दूसरा आपका इंटीजर क्या होगा वो 5x होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो इनमें मल्टीप्लाई होगा ही होगा ना। कोई नंबर तो रेशो में हमेशा बच्चों एक नंबर ऐसा आता है जो दोनों में क्या है कॉमन मल्टीपल होता ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या है लेट कर लेंगे कि हम इनमें लेट करेंगे कि द टू इंटीजर्स कौन से होंगे आपके, लेट दी टू इंटीजर्स भी, हम पहला 2 है तो हमने 2x सेलेक्ट कर लिया, दूसरा 5 है तो हमने 5x सेलेक्ट कर लिया। आप y भी लेट कर सकते हो, 2y 5y, जो भी लेट करोगे जो आपका वेरिएबल होगा बच्चों वो सिंगल होगा। ठीक है, आप सेम वेरिएबल यूज़ करोगे कि पहला आपका क्या है 2x आएगा, दूसरा क्या है आपका 5x आएगा। जब भी रेशो में हो ना बच्चों, आपने सिंपल सी बात है, पहले को 2x लिख लेना, दूसरे को क्या है 5x लिख लेना, नंबर आपका सेम रहेगा, बस एक वेरिएबल्स लिख लो। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं वो क्या है 2x एंड आपके पास 5x है। तो अब हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है बिटवीन टू इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, वो है 63 है। अब 63 हमारे पास बच्चों डिफरेंस आ गया, तो क्या मैं वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व नहीं कर सकती। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, अब देखो, अब इधर ये ना कर देना 2x - 5x। अब बच्चे पता क्या करेंगे,
2x माइनस 5x, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 63। 2 में से 5 क्या -3 आ जाएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी आ रही है। अब आपका ये नेगेटिव तो हम ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है आपका पॉजिटिव है, हम बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है, वेस्ट है करना, तो हम डायरेक्ट करेंगे बड़ी में से क्या, छोटी को माइनस, मतलब 5x माइनस 2x, इन दोनों इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 63 है। 5 में से 2 गया, कितना आता है 3, 3x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 21 आ गई। पूछा क्या है, आपने दोनों इंटीजर्स क्या है फाइंड करने हैं, तो फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी तो बात है ही नहीं। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास इंटीजर्स क्या थे, इंटीजर्स थे हमारे पास बच्चों, एक था 2x, दूसरा था 5x। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x की वैल्यू 21 है तो 2 इंटू 21, x की वैल्यू 21 है तो 5 इंटू 21। मैंने पहले ही बताया था कि रेशो में हमेशा देखो एक नंबर आपका दोनों में कॉमन मल्टीपल ऑलवेज ही होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 2 इंटू 21 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 21, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो यही आपका क्या है बच्चों, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपका पहला इंटीजर आया 42, दूसरा आया 105, और दोनों के दोनों ही आपके क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स आए हुए हैं। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, रेशो गिवन थी, पहले हम क्या है रेशो को हमने लेट कर लिया 2x और 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा कि दोनों का डिफरेंस क्या था 63, मतलब 5x में से पॉजिटिव था तो हमने 5x में से 2x को माइनस किया, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस किया, जिसका रिजल्ट 63 था। तो x, इससे मुझे x की वैल्यू पता चल गई, और इन्हीं x की वैल्यूज़ को हमने क्या है इधर पुट किया, तो हमारे पास इंटीजर्स की क्या है बच्चों, वैल्यू आ गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन करेंसी वाला क्वेश्चन। ये क्या है, यहाँ पर बच्चे बहुत पता नहीं क्यों मिस्टेक कर जाते हैं, कौन से स्टेप में करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर वो मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। रूबी है, नाम ही कितना प्यारा है कि रूबी है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins and she have 5 rupees coins। देखो इतना तो मुझे पता चल गया कि उसके पास एक तो 2 रुपीज़ के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं बच्चों, कॉइन्स की बात कर रहे हैं जो सिक्के होते हैं, कि एक उसके पास क्या है 2 रुपीज़ के कॉइन है, एक उसके पास क्या है 5 रुपीज़ के कॉइन है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे क्या है लिखा देखो 3 times, कि रूबी के पास उन्होंने क्या कहा है कि 3 times as many 2 rupees coin as she have 5 रुपी, कि जितने उसके पास 5 रुपीज़ के सिक्के हैं उससे तिगने उसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स है, क्योंकि टाइम्स किसके साथ लगा हुआ है 2 रुपीज़ के साथ, कि हम सबसे पहले क्या है इसको लेट कर लेंगे कि जो उसके पास तो 5 रुपीज़ कॉइन है वो कितने हैं, कि लेट रूबी हैव 5 रुपी कॉइन। रूबी के पास जो 5 रुपी कॉइन है वो मैंने लेट कर लिया कि वो क्या है x है, हमने क्या है इसको लेट कर लिया, वो क्या है x है। एंड रूबी हैव, उसके पास जो 2 रुपी के कॉइन है अब वो कितने होंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा से मैं समझाऊंगी आपके लिए। देखो स्टेटमेंट लिखनी कोई भी इतनी भी टफ नहीं होती। देखो जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है उससे 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन उसके पास x है, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, मतलब 3x हो जाएंगे, ठीक है, यही बात है, ये हमने क्या है लिख ली, ठीक है। आगे इन्होंने क्या लिखा, इफ़ शी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़ है, ना कि कॉइन्स। अगर उन्होंने बोला कि टोटल उसके पास कितने पैसे हैं 88 है, आपने बताना है हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, मतलब आपने क्या है सिक्कों की गिनती बतानी है कि उसके पास 5 रुपीज़ के कितने सिक्के थे और 2 रुपीज़ के कितने सिक्के थे, मतलब आपने x और 3x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये बताना है। अब पहले तो मैं ये लिखूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास गिवन क्या है।
तो हम पहले क्या है 80Q लिख लिया करो, जहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया करो। बच्चों देखो, एग्जाम में जब आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस को थ्योरी की फॉर्म में लिखोगे ना, तो आपको क्या है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास इन्होंने गिवन क्या दिया था कि शी हैज़ अ टोटल ₹88। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे कि शी हैज़ अ टोटल, कितनी उसके पास है गए, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, टोटल अमाउंट लिख लो या कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू ₹88। तो मैंने क्या है इसको देखो 88 ही लिख लिया, ठीक है। टोटल अमाउंट उसके पास कितनी आ गई है, या टोटल करेंसी लिख लो, जहाँ आप ऐसे टोटल रुपीज़ लिख लो। चलो अमाउंट में कई बच्चे क्या है कंफ्यूज ना हो जाए, आप रुपीज़ लिख लो कि टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं, टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं बच्चों, ₹88 है। अब देखो, अब पता है मिस्टेक बता रही हूँ, मिस्टेक पता क्या स्टूडेंट्स करेंगे, मतलब उसके पास 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 3 रुपए के इतने सिक्के हैं, दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट 88 आ गया। यहाँ पर ही स्टूडेंट क्या है गलत कर देंगे, यहीं पर स्टूडेंट क्या है गलत कर देंगे। इसी को थोड़ा मैं हाईलाइट करूँगी ताकि आपको अच्छे से बता दें। इधर मोस्टली स्टूडेंट्स इधर क्या है, ये क्या हो गया, सॉरी आई होप शायद मेरा पेन खराब हो चुका है, एक सेकंड बच्चों, नहीं ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन क्या स्टूडेंट्स ले लेते हैं, इधर रॉन्ग अजम्पशन क्या ले लेते हैं, वो करते हैं कि x + 3x इज इक्वल टू 88, ठीक है। यही वो चीज़ क्या है ये करते हैं, लेकिन ये क्या है ये 100% गलत है। क्यों गलत है बच्चों, देखो उसके पास 5 रुपए की क्या है x कॉइन्स हैं। हम जब भी कॉइन्स को लिखने होते हैं ये वाली वैल्यूज़ कितनी हैं, ये वाली, मान लीजिए अभी छोटे से एग्जांपल बताऊंगी। मान लीजिए आपके पास क्या है 5 रुपये के टोटल, उसके पास 2 कॉइन्स हैं। इधर रफली थोड़ा करेंगे कि अगर x की वैल्यू 2 आ जाए, कि उसके पास अगर 5 रुपये के 2 कॉइन्स आ गए, ठीक है, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स आ गए, तो 2 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे, 3 × 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। यही मतलब है ना कि 5 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स है, कितने सिक्के, 2 कॉइन्स हैं, और 2 रुपीज़ के उसके पास क्या है बच्चों 6 कॉइन्स हैं, यही है ना। अब मुझे बताओ कि क्या आपका टोटल रुपीज़ कॉइन्स की फॉर्म है, नहीं रुपीज़ की फॉर्म है। अगर उसके पास देखो 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, मतलब उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए ना। अगर मेरे पास बच्चों 5 रुपीज़ के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास टोटल कैसे हो गए, हम करेंगे 5 + 5 10 ना। तो मतलब मेरे पास बच्चों क्या होंगे, इसके पास टोटल 10 रुपीज़ होंगे 5 के जोड़कर। अगर 2 रुपीज़ के उसके पास 6 सिक्के हैं, 6 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो 6 × 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 रुपीज़ हो जाएंगे। मतलब उसके पास टोटल क्या हो जाएंगे, ये था कि 5 × 2 हो गया, ये था 6 × 2 हो गया, ठीक है। यही है इसका मतलब कि 2 रुपीज़ के 6 सिक्के थे और 5 रुपीज़ के 2 सिक्के थे, और टोटल पैसे उसके पास 10 आ गए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो टोटल आपके पास कितने पैसे होंगे, आपके पास टोटल 10 ही पैसे होंगे ना। तो यही बात है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट बच्चों वैल्यू आएगी वो आएगी कि 5x + 2 इज इक्वल टू 88 है। अब पता चली कि ये इनकी क्या है रुपीज़ की है, जो अभी हमने बताया था, ठीक है। तो हमने जब भी क्या है कॉइन्स हो, आपका अमाउंट क्या है रुपीज़ में हो, तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। कि ये क्या है, अगर मान लीजिए 2 रुपीज़ के उसके पास 3 सिक्के हैं, तो उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, 2 × 3 6, टोटल उसके पास क्या है 6 पैसे हैं, लेकिन 3 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो गिवन था वो क्या था, रुपीज़ की फॉर्म में था। तो हमारा क्या है इधर हम ये लिखेंगे। अगर मान लीजिए इधर इन्होंने टोटल कॉइन्स लिखे होते कि इसके पास टोटल कॉइन्स कितने थे, तब हम इसको ऐड करते हैं, तब हम क्या है इसको ऐड करते हैं। अब हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। 5 × x क्या होता है, 5x होता है, 2 × 3 6x हो गया, इज इक्वल टू 88।
5 और 6 को ऐड करो, आपके पास बनता है 11x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 88 डिवाइड में 11, 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 11 इंटू 8। ठीक है, जब 88 को आप क्या है 11 के साथ डिवाइड करोगे, 11 इंटू 8 आपका पास क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। उन्होंने कॉइन्स पूछा था कि उनके पास सिक्के कितने हैं, तो चलो हम नंबर ऑफ कॉइन्स बताते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हैं उसके पास। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं उसके पास है बच्चों, x है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 8 है, तो मतलब 8 कॉइन्स। 8 क्या लिखोगे, 8 कॉइन्स। तो ऐसे ही हम 2 रुपीज़ के लिखेंगे, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स हैं बच्चों, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था बच्चों 3x। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास है 8, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया, 3 इंटू 8 हो गया 24 कॉइन्स। ये तो बात आ गई बच्चों आपके सिक्कों की। ठीक है, ये उसके पास क्या है, 5 रुपीज़ के 8 सिक्के हैं, 2 रुपीज़ के क्या है 24 सिक्के। अगर इसके साथ ही एंड लगाकर बताया गया, आपको पूछा गया कि आपने क्या है 5 रुपीज़ की टोटल अमाउंट बतानी है और 2 रुपीज़ की बतानी है, तो अगर हमें अमाउंट में पूछा जाता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको बच्चों लिखते हैं, अगर अमाउंट में पूछा जाता या टोटल रुपीज़ लिख लो, हम लिखेंगे कि इसके पास जो टोटल 5 रुपीज़ थे, टोटल 5 रुपीज़ कितने होंगे, टोटल 5 रुपीज़ करेंसी कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हो जाने थे, 5 रुपीज़ के 5 इंटू 8 कितने हो जाने थे बच्चों, 40 रुपीज़ हो जाने थे इसके पास। और इधर 2 के कितने हो जाने थे, 2 इंटू 24 कितने हो जाने थे आपके पास, 48 रुपीज़ हो जाने थे। यही बात है कि देखिए अगर 5 रुपीज़ की उसके पास 8 कॉइन्स है, तो उसके पास रुपीज़ कितने आ गए, 5 इंटू 8 40, मतलब उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, 40 पैसे हैं। ठीक है, जब उसके पास 8 कॉइन्स हो। ऐसे ही जब 2 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं बच्चों, 24 कॉइन्स हैं। तो अगर पूछा जाए कि उसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं 2 के, तो 2 इंटू 24 कितना आ गया, 48 रुपीज़ है। अगर इन्होंने टोटल अमाउंट पूछा गया कि दोनों को अमाउंट को बता दो, तो आपने 40 में 48 ऐड कर देना, तो आपका आंसर क्या आ गया, 88। तो देखो टोटल 88 ही आ गया। तो देखो टोटल आपके पास क्या आ गया, 88 ही आ गया। तो टोटल देखो बच्चों आपके पास क्या आ गया, फिर से देखो जहाँ से शुरू किया था वहाँ ही आंसर आ गया आपका। टोटल 40 प्लस 48 कितना आ गया, 88 आ गया। कि 5 रुपीज़ के टोटल नोट्स को ऐड कर दिया, 2 रुपीज़ के टोटल नोट्स को ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने आ गए, 88 आ गए। तो हमारा आंसर सही हो गया ना, हमने चेक भी कर दिया। ठीक है बच्चों, है ना आंसर ईजी। चलो जल्दी से हम क्या है, ये हमारा 6th क्वेश्चन है जो कि हमारा इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर 7th क्वेश्चन ही रह जाना, जो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हम क्या है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन डेट इज 7th क्वेश्चन, उसमें हम क्या है एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसीलिए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 100% आपकी क्या है एग्जाम में भी क्या है बच्चों आएगा ही आएगा। तो उससे पहले अगर आपको मेरा समझाना है बच्चों अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ताकि दबाकर मेरे चैनल को लाइक करो, ताकि वो सब्सक्राइब भी कर सके मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको क्या है ऐसी और वीडियोस आपके पास क्या है चैनल में अवेलेबल हो सके। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना बच्चों कि आपका कैसे आपको मेरी वीडियो लग रही है, कैसा कंटेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, होमवर्क क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है, होमवर्क मस्ट है। ठीक है, तो चलो अब 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक फार्मर है जिसने क्या है कट किया है एक 300 फीट का फेंस है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, एक 300 फीट का क्या है ऐसा एक फेंस है। अब फार्मर क्या कर रहा है, इसकी टोटल जो लेंथ है, हम इसको लिख लेंगे पहले। इसकी जो बच्चों टोटल लेंथ है ना, वो हमारे पास है 300 फीट।
जो टोटल लेंथ है ना वो है 300 फीट। अब फार्मर ने क्या किया, इस 300 फीट वाले फेंस को क्या है 2 पीसेस में कट कर लिया, डिफरेंट साइजेस में। देखो डिफरेंट साइज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट साइज के, पता नहीं है कि इक्वल तो कटा नहीं है क्योंकि डिफरेंट साइज की बात कर रहे हैं। क्या पता इतना कट किया हो, क्या पता इतना कट किया हो कि ये वाली लेंथ इतनी सी, ये वाली इतनी, क्या पता उसने इतना कट किया हो कि ये इतनी बड़ी, ये इतनी सी छोटी। अब किस प्रोपोर्शन में कट किया या किस रेशो में कट किया मुझे वो नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। ये तो चीज़ पता चल गई कि इस फेंस को उसने क्या है 2 हिस्सों में कट किया है और जो 2 हिस्से हैं वो अलग अलग साइज के हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो लॉन्गर पीस है, देखो लॉन्गर पीस मतलब जो भी बड़ा पीस है वो क्या है 4 टाइम्स है। मुझे अब पता चला क्या, अब देखो 4 टाइम्स बता दिया शॉर्टर पीस से कि जो उसके पास, पहले लेट कर लो कि हमारे पास क्या है, हमने लेट किया कि जो छोटा पीस है, शॉर्टर पीस है, लेट शॉर्टर पीस इज इक्वल्स टू, हमने क्या है एक्स लेट कर लिया, ठीक है। एंड जो लॉन्गर पीस होगा वो क्या है, लॉन्गर पीस उन्होंने बोला है क्या है 4 टाइम्स है छोटे पीस के, ठीक है। तो उसको हमने 4x लिख लिया। छोटा पीस के 4 टाइम्स है लॉन्गर पीस, छोटा पीस x लिख लिया, तो लॉन्गर पीस इसके 4 गुना, तो 4x हो गया। अब मैं इसको क्या है बच्चों कट कर सकती हूँ। कैसे कट करूँगी, अब मैंने इनकी पार्टीशन कर दी, ऐसे बीच में लगा दिया कि ये मेरे पास क्या है इतू सा x है, ठीक है, और ये जो बड़ा आ गया ये मेरे पास क्या है 4x है। अब पता चल गया कि ये आपके पास लॉन्गर पीस है, ये आपके पास क्या है शॉर्टर पीस है। पूछा क्या है हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, मतलब इनकी लेंथ आपने बतानी है कि ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा है इसकी कितनी लेंथ है और ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा है इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो जल्दी से हम क्या है चलो लेंथ फाइंड करते हैं। तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कि जो इसकी देखो टोटल लेंथ हमें गिवन थी 300 फीट, देखिए ये हमारे पास गिवन थी। तो मैंने इसी को ही लिखूंगी कि जो मेरे पास टोटल लेंथ है, कि जो मेरे पास बच्चों क्या है टोटल लेंथ है वो क्या है 300 फीट गिवन है। तो लेंथ किसके साथ बनती है, इन्हीं दोनों टुकड़ों को ऐड करके ही लेंथ बनेगी। हमने इन दोनों को अब हम क्या है बच्चों ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। देखो दोनों को ही मिलाकर बच्चों बड़ी वाली वैल्यू बनी, तो x प्लस 4x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 300। x प्लस 4x कितना होता है 5x होता है, इज इक्वल्स टू 300। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड में 5, तो x की वैल्यू 5 6 30, एक 0 एज इट इज ही रह चुकी। तो आपकी x की वैल्यू 60 आ गई। पूछा क्या था आपका शॉर्टर पीस, तो चलो हम शॉर्टर पीस लिखते हैं। तो देयरफॉर हमारा जो शॉर्टर पीस लेंथ है वो कितनी है, हमने शॉर्टर पीस लेंथ को बच्चों क्या माना था, हमने माना था x, और जो हमारे पास लॉन्गर पीस लेंथ थी उसको हमने क्या माना था, उसको हमने माना था बच्चों 4x। तो जल्दी से x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, देखो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू आ गई सीधी है आपके पास 60, तो मतलब जो छोटी लेंथ है वो 60 फीट की है और जो बड़ी लेंथ है वो क्या है आपके पास 4 इंटू 60, कितनी आएगी 4 इंटू 60 कितना होता है 4 6 24, साथ में 0, 240 फीट। तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है, ठीक है। जो छोटी लेंथ है वो 660 की है और जो बड़ी लेंथ है वो क्या है आपकी 240 की है, ठीक है बच्चों। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी आपका क्या है इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। चलो जल्दी से लास्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है करते हैं। इधर क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओ रेक्टेंगल की बात आ रही है तो सबसे पहले रेक्टेंगल को ही हम क्या है ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों एक रेक्टेंगल आ गया। तो आपको भी पता है कि जो रेक्टेंगल होता है ये हमारी क्या है बच्चों, रेक्टेंगल में ये हमारी लेंथ होती है लंबाई, ठीक है, और जो ब्रेथ होती है ये हमारी क्या है विड्थ होती है कि कितनी, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है। अब देखो क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब इन्होंने क्या बोला कि जो इसकी लेंथ है
कि जो रेक्टेंगल की क्या है लेंथ है वो क्या है विड्थ के कंपैरेटिव, कि ये जो लेंथ है इतनी लंबाई है रेक्टेंगल की, ठीक है, ये इन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या है विड्थ से 3 मोर और ट्वाइस है। अब इसको लिखना कैसे होता है, देखो बोर्ड मास वाला रूल आपको पता है ना कि जब भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन की बात हो रही है, देखो ट्वाइस में क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, मोर में क्या आता है एडिशन होता है। तो बस यही आपने करना है बोर्ड मास के, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है फिर आपने एडिशन करनी है। किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, वो विड्थ की कंपैरिजन कर रहे हैं, विड्थ की कंपैरिजन कर रहे हैं। जिसके कंपैरिजन करना होता है आपको बार बार यही चीज़ बताती हूँ, उसको आपने क्या है लेट कर लेना होता है। तो बच्चों देखो विड्थ के कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो मैं पहले विड्थ को ही लेट करूँगी कि लेट कि जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है मेरे पास, कि लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, मैंने इस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को x सेंटीमीटर, देख क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर मुझे सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैंने x सेंटीमीटर लिख लिया है, ठीक है। यूनिट्स आपको बहुत ज़रूरी है मेंशन करने, अगर आपके जो यहाँ पर यूनिट्स हैं हमने इधर भी लिखने, देखिए पीछे आपके पास क्या था फीट में गिवन थे, हमने फीट में ही लिखा, आंसर जो भी आए वो फीट में लिखा। यूनिट्स आपको क्या है बच्चों बहुत ही ज़रूरी है लिखना अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। तो देखो इधर हमें पता है कि जो हमारा पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन, हमने सेंटीमीटर में लिख लिया विड्थ। अब लेंथ क्या है विड्थ के कंपेयर बताई हुई है। अब पहले मैं लेंथ वाली लाइन लिख लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब लिखना कैसे है कोई बात नहीं, आपको मैं समझा दूंगी, इतना कोई टफ नहीं है। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब लिखूंगी कैसे, देखो पहले टाइम्स की बात कर रहे हैं, देखो ट्वाइस लिखे, ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर विड्थ आपकी x है तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसके ट्वाइस मतलब 2x। इतना आपको पता चल गया, मैंने लिख लिया 2x। फिर इन्होंने क्या बोल दिया मोर देन, कितना मोर देन है, 3 मोर देन है, 3 मोर देन है। कितना मोर देन है, 3 मोर देन है, मतलब 3 आप क्या करोगे ऐड करोगे, +3 कर दिया, ये क्या आ गई इसकी लेंथ आ गई, लंबाई आ गई, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जब भी आपको क्या है ऐसे वर्ड्स आ जाए मोर और ट्वाइस साथ में आए, हमेशा बोर्ड मास याद रखना, BODMAS बोर्ड मास, आपको भी पता है B फॉर ब्रैकेट ओ, मतलब जब आप बड़ी ज़्यादा क्लासेस में हो जाओगे तो ऑफ वर्ड आता है बोर्ड मास में। तो D मतलब आपका डिवीजन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन, समझ में आई। तो पहले ट्वाइस मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो जो विड्थ को हमने x लेट किया, देखो बच्चों जब भी कंपैरिजन की बात हो सबसे पहले फंडा ही होता है आपने लेट करना। अब देखो मैंने लेट कर लिया, कितना इजी हो गया। अब पहले मैंने लेट किया x, इसके ट्वाइस, तो मैंने x का क्या है ट्वाइस कर दिया। अब क्या है इसी ट्वाइस का आपने क्या है 3 गुना कर देना है, 3 मोर करना है, तो मैंने +3 कर दिया। अब 3 के साथ x ना लगा देना, क्यों, क्योंकि 3 मोर देन ट्वाइस लिखा हुआ है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी। x सिर्फ एक बार ही लिखोगी आप, x सिर्फ क्या है एक बार लिखोगे। क्यों इसके साथ x नहीं लगाना था, क्योंकि अगर इसके साथ x लगा दोगे तो ये 5x हो जाना था, तो ये इसके तो 5 गुना होगी बच्चों, 5 गुना होगी ना, तो हमने मोर लिखना था। तो जब भी आपको पता एडिशन सब्ट्रैक्शन हो वो हमेशा अकेले ही लिखी जाएगी, टाइम्स के साथ हमेशा ही आपको क्या है, जब भी आपका वर्ड टाइम्स आता हो तब आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो देखो ट्वाइस लिखा था, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, देखो हमने जब भी हमने क्या है 2 वर्ड्स को कंबाइन करके लिखना होता है हम ट्वाइस लिख देते हैं। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ट्वाइस का ये मीनिंग होता है। अब इंग्लिश ग्रामर तो आपने पढ़ी ही होगी ना बच्चों, इतना तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका क्या हो गया, ट्वाइस बुलाया तो मैंने इसका क्या है 2 टाइम्स कर दिया, 3 मोर है तो +3 कर दिया, तो ये मेरी क्या है लेंथ बन गई। अब मैं इधर वैल्यूज़ लिख लूँ कि ये मेरी लेंथ है कितनी है 2x + 3 है, और ये वाली जो विड्थ है ये मेरी है x सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखो, आपको पता चली जाएगा कि जो ये जो x की वैल्यू है उससे तो ज़्यादा यही वैल्यू होगी ना। तो ध्यान से देखो रेक्टेंगल में कि यही हमेशा लेंथ ही आपकी क्या है ब्रेथ से बड़ी होती है। देखो ये कितनी लंबी लाइन है और ये तो छोटी सी लाइन है, ठीक है, कि लेंथ ऑलवेज आपकी क्या है आपकी विड्थ से क्या है बच्चों बड़ी होती है।
हमने विड्थ लिख ली, हमने लेंथ लिख ली। आगे हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर आपके पास क्या है, 24 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है पेरीमीटर, हमारे पास गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या है बच्चों, पेरीमीटर की वैल्यू क्या है बच्चों, गिवन है। अब आपको मैं एक चीज़ ध्यान से समझाना चाहूँगी बच्चों कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का क्या मीनिंग है। अब जब बड़ी क्लासेस में आप और हो ही जाओगे ना बच्चों, अभी एक मिनट मुझे ये चीज़ लिख लें, देखो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तब आप क्या है बड़े बड़े वर्ड सुनोगे। एक होगा पेरीमीटर, ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर में आएगा सारा, जब भी आप रेक्टेंगल की बात करोगे पेरीमीटर वर्ड आता है। एरिया पढ़ोगे आप, वॉल्यूम पढ़ोगे, वॉल्यूम में भी आप क्या है एरिया में भी आप टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इतना सारा कुछ आप क्या है, सॉरी ये वॉल्यूम का ही पार्ट है, एरिया का नहीं है, वॉल्यूम का ही पार्ट है। इतना सारा कुछ पढ़ोगे, लेकिन इतना अभी मुझे आपको बताना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर पता क्या होता है, इतना, इसका क्या है जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। नहीं क्षेत्रफल याद रखना कोई बात नहीं, आपकी जो भी रेक्टेंगल है ना, इसकी देखो 4 साइड्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन सभी का एडिशन करके ही आपको क्या है पेरीमीटर मिलता है। देखिए अभी रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, रेक्टेंगल की क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, मतलब ये इक्वल होगी। इसकी वैल्यू क्या है कि जो इस लेंथ की वैल्यू आएगी वही सेम इसकी आएगी ना। और देखो ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, इसकी भी वैल्यू इक्वल होगी, कि मतलब इसके पास 2 ही लेंथ हैं और 2 ही क्या है ब्रेथ है। हमने उसको ही क्या है ऐड करना होता है, कि पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, इसकी 2 ही लेंथ हैं और हमने क्या है प्लस ऐड कर देना इसकी 2 ही विड्थ को, क्योंकि 2 टाइम्स ही आ रही है ना, ये विड्थ, एक और 2 विड्थ होगी, एक और 2 आपके पास क्या है लेंथ होगी। अब देखो 2 दोनों में आया, 2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आ गई आपके पास लेंथ प्लस विड्थ आ गई। विड्थ को हम कई बार ब्रेथ भी बोलते हैं बच्चों, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी लिख लेते हैं हम, 2 इंटू एल प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है, कि लेंथ प्लस विड्थ, विड्थ या फिर ब्रेथ आपकी क्या है सेम ही होती है। आपके लिए मैं फिर से लेंथ प्लस विड्थ ही लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। विड्थ और ब्रेथ बच्चों सेम ही होती है। अब आपको आई बात समझ में कि पेरीमीटर क्या होता है, इन चारों की चारों साइड का आपने क्या है सम कर देना है, ये होता है सम, ठीक है। अब इनको क्या है अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, ये वाली वैल्यूज हम क्या है इधर सीधा क्या है सब्स्टिट्यूट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है जल्दी से देखो, मेरे पास है 24 इज इक्वल्स टू 2 हमने बाहर ही निकाल लिया, 2 हम बाहर ही रहने देंगे। लेंथ क्या है मेरे पास, लेंथ क्या है 2x प्लस 3, तो हमने 2x प्लस 3 लिख लिया। अब बीच वाला साइन क्या है आपके पास प्लस का है तो प्लस लिखा, आगे क्या है विड्थ है, विड्थ हमारे पास क्या है बच्चों x है, तो मैंने डायरेक्ट x लिख लिया। अब ये जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू कि इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं करूँगी 24 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू, ये वाला x है, ये वाला x, इनको ऐड करो, 2x प्लस x, इसके साथ 1 ही लगा होगा, 2 प्लस x कितना हो गया आपके पास 3x प्लस ये 3 एज इट इज ही, ठीक है बच्चों। 24 को 2 के साथ डिवाइड करो, 24 को 2 के साथ डिवाइड करने से आपको क्या मिलता है 12 मिलता है। 12 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3, ये 3 इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x, 12 में से 3 को माइनस करो तो 9 आता है, 9 इज इक्वल्स टू 3x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अपॉन में 3, और मेरे पास जो x है वो आ गया बच्चों 3 3 ज़ा 9, ये हो गया। आप ऐसे ही कर सकते हो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही चेंज कर दो, इधर उधर कर दो, ठीक है,
क्योंकि हमें एक्स इधर चाहिए था, मैंने इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हो जानी थी, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कट हो जाना था, तो हम डायरेक्ट ही इसको क्या है ऐसे लिखते हैं। उन्होंने पूछा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। जब भी हम लेंथ ब्रेथ की बात करते हैं उसको हम डायमेंशंस बोल देते हैं कि आपने क्या है इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना, मतलब अपनी लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। तो चलो जल्दी से हम क्या है इसकी डायमेंशंस को फाइंड करेंगे। तो हम देयरफॉर लिख लेंगे कि जो लेंथ है, ठीक है, कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, क्या थी आपके पास बच्चों, आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी 2x प्लस में 3, ठीक है। तो आपके पास x की क्या वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6 होता है, प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या होता है 9 सेंटीमीटर आपके पास क्या है बच्चों लेंथ आ चुकी है। अब हम बात करेंगे विड्थ की। अब पहले विड्थ लिख लो, बाद में लेंथ लिख लो, कुछ आपकी मर्जी है। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है बच्चों हमारे पास है x। तो x की वैल्यू क्या है, सीधी ही x की वैल्यू 3 है, तो आपकी जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। विड्थ आपके पास 3 सेंटीमीटर है और लेंथ आपके पास क्या है बच्चों 9 सेंटीमीटर है ना। इजी क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपकी क्या है एक्सरसाइज 2.2 पूरी की पूरी क्या है फिनिश होती है। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपकी अगली और वीडियो के साथ। तो बाय बाय बच्चों।